नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हर कोई एप्स्टीन फाइल के बारे में बात कर रहा है। ऐसा लगता है बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। हम बात कर रहे हैं नामों की, किसका-किसका नाम इन फाइल्स में था, कितनी फ्लाइट्स गई थीं और कौन से आइलैंड पे लोग जा रहे थे। लेकिन जो सबसे मुश्किल सवाल है, वो कोई नहीं पूछ रहा। व्हाई वर सो मेनी पावरफुल मेन इवन देयर? आखिर इतने ढेर सारे पावरफुल लोग आखिर यहाँ थे क्यों? खाली पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज़ नहीं। इस फाइल में ख़ास तौर से उन लोगों का नाम है जो हम इंसानों के ऊपर राज करते हैं। उन नेताओं का नाम है जिनको हम वोट देते हैं। ये वो लोग हैं जो हम सब में, इंसानों में डोमिनेंस हायरार्की में सबसे ऊपर हैं। ये खाली क्राइम के बारे में नहीं है दोस्तों, ये साइकोलॉजी के बारे में है, पावर के बारे में है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके ब्रेन में जो डिज़ायर्स चल रही हैं उसके बारे में है। क्यों हुआ? बहुत ही आसान है इसका आंसर। ये लोग ही गड़बड़ थे, ये लोग वहशी थे और ये लोग करप्ट थे। हाँ, हाँ, कुछ लोग थे, लेकिन इस चीज़ को एज़ इट इज़ ऊपर-ऊपर से मान लेना बहुत ही आलसी एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। क्योंकि एप्स्टीन ने डिज़ायर्स क्रिएट नहीं की, केवल उन डिज़ायर्स को पूरा होने के लिए एक एक्सेस पॉइंट बनाया। और एक्सेस क्या दिखाता है? आपके ब्रेन में जो डिज़ायर्स थीं, ये उसी को रिवील करता है। मैं चाहूँगा थोड़ा-सा ह्यूमन ब्रेन के बारे में, अपनी बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सोचें। इंसान वायर्ड ही इसलिए है कि वो रिप्रोडक्टिव स्प्रेड कर सके। मतलब वो अपने जीन्स को जहाँ-जहाँ दूर-दूर फैला सके वहाँ फैलाए। इतिहास में क्या हुआ है दोस्तों? जब भी किसी इंसान के पास पावर आई है, तो उसके पास मेटिंग की अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ती गई हैं। राजाओं के पास अपने हैरेम्स होते थे और अगर आप वॉरलॉर्ड हैं, लड़ाई में जीत के आए हैं तो आपके पास कॉन्क्युबाइन्स होती थी। आपकी अपनी ढेर सारी रानियाँ और पटरानियाँ होती थीं। और इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स जो बहुत अमीर लोग होते हैं, उनके पास अपनी मिस्ट्रेस होती थी। इसका मतलब ये है अगर आपका स्टेटस हाई होता जाए तो आपके पास बहुत आसान एक्सेस हो जाता है लेडीज़ का। लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ पता है क्या है दोस्तों? अब हम रहते हैं मॉडर्न सोसाइटी में। तो ये सोसाइटी इस डिज़ायर को, इस इंस्टिंक्ट को, सेक्सुअलिटी की इंस्टिंक्ट को पब्लिकली सप्रेस तो करती है, लेकिन जो चीज़ पब्लिकली सप्रेस हो जाती है वो अंदर-अंदर और ज़्यादा बढ़ जाती है, एक प्रेशर कुकर की तरह। आज इतने ढेर सारे जो वीडियोज़ बन रहे हैं, उसके ज़रिए हम क्या बोल रहे हैं पावरफुल लोगों को कि डिसिप्लिन्ड रहो, ईमानदार रहो, लॉयल रहो। लेकिन इस चीज़ से आपके ब्रेन की वायरिंग कोई ख़त्म तो हो नहीं जाएगी। हाँ, पब्लिकली खाली आप छुपा सकते हैं। कुछ हो जाता है हमारे ब्रेन को जब पावर आती है तो। 4 ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपके पास पावर आता है, जो सबसे खतरनाक हैं। मैं चाहूँगा आप इसको लिख लें, ताकि आपको बार-बार याद रहे, ताकि कभी आप अगर पावर में आएँ तो आपके साथ ऐसा ना हो। पावर रिड्यूसेस इन्हिबिशन। जब आपके पास पावर आती है तो आपके अंदर की इन्हिबिशंस कम हो जाती हैं। पावर इंक्रीजेस रिस्क टेकिंग। जब आपके पास पावर आती है तो क्या करते हैं आप अपने रिस्क के साथ बढ़ा देते हैं, रिस्क टेकिंग बढ़ जाती है। लेकिन उससे भी ख़राब ये होता है कि आपके अंदर में जैसे-जैसे पावर आती है, एम्पैथी, सामने वाले के प्रति जो एक सद्भावना है, वो कम हो जाती है। और लास्ट में दोस्तों पावर की वजह से एक फीलिंग बढ़ जाती है एंटाइटलमेंट की। अगर मैं पैसे वाला हूँ और कोई चीज़ मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ तो क्यों ना उसको यूज़ करूँ, क्यों ना खरीदूँ? जब एक इंसान इकट्ठा करता है पैसा, इन्फ्लुएंस, इम्यूनिटी और एडोरेशन, पब्लिक रिस्पेक्ट, तब उसके सवाल बदल जाते हैं। वो ये नहीं पूछता है कि क्या ये काम अगर मैं करता हूँ ये सही है कि गलत है, वो ये नहीं पूछता। वो पूछता है कि अगर मैं इस काम को करता हूँ तो कौन मुझे रोकेगा? इसको अंग्रेज़ी में मैं कहता हूँ, कैन आई से हू विल स्टॉप मी? तो ये तो दोस्तों था पेट्रोल की तरह। एप्स्टीन ने इस पेट्रोल में आग लगाई। उसने बहुत सेडक्टिव चीज़ ऑफ़र कर दी लोगों को, सीक्रेसी, वैलिडेशन एंड ज़ीरो कॉन्सिक्वेंसेस। पब्लिकली आप ये सब चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन छुपे-छुपे कर सकते हैं। और आप चाहते हैं अपने जैसे पावरफुल लोगों को दिखाना कि हम क्या-क्या चीज़ें कर पा रहे हैं। तो उन्होंने दिया वैलिडेशन। और तीसरा, जो मर्ज़ी आए करो, इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। ये 3 चीज़ें थीं जिसकी वजह से इतने पावरफुल और इतने सो कॉल्ड समझदार लोग उस आइलैंड पर पहुँचे। आखिर एप्स्टीन कर क्या रहा था? केवल लड़कियाँ नहीं सप्लाई कर रहा था। वो ये 4 चीज़ें दे रहा था दोस्तों। ईगो रीइन्फोर्समेंट, कि अगर आप मेरे आइलैंड पे आ सकते हैं, आपके पास मेरा इन्विटेशन है, इसका मतलब आप कुछ हैं। एप्स्टीन फाइल दिखाती है लोगों को पावर सिग्नल, कि केवल मोस्ट पावरफुल लोग ही यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं।
और पता है जैसे-जैसे आपके पास पैसे इकट्ठे होते जाते हैं, आप क्या क्रेव करते हैं? अपने जैसे लोगों को दोस्त बनाना। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि उन दोस्तों के साथ जिनके साथ बचपन में आप खेलते थे और अब आप अमीर हो चुके हैं, तो आप उनसे नहीं दोस्ती रखना चाहते। अब आप अपने जैसे लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं। वही एप्स्टीन ने दिया और लास्ट में उसने इन सब चीज़ों को बाँधने के लिए एक ब्लैकमेल सिस्टम बनाया। और मैं आपको एक बहुत शॉकिंग चीज़ बताता हूँ दोस्तों, जो एलीट सर्कल्स होते हैं, अमीरों का सर्कल्स होता है, वहाँ पर सेक्स प्लेज़र के लिए नहीं होता, वो होता है पावर कंसोलिडेशन के लिए। ये दिखाने के लिए कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। और बहुत पुराना पॉलिटिक्स है। अगर आपके खिलाफ मेरे पास कोई सीक्रेट है, तो मैं आपके ऊपर डोमिनेट कर सकता हूँ। ये कोई मॉडर्न स्कैंडल नहीं है, ये हज़ारों साल से चलता रहा है। अब इसमें फीमेल्स का क्या एंगल होगा? आखिर ये सिस्टम इतने सालों तक क्यों चल पाया? क्योंकि जहाँ कहीं पर भी पावर स्ट्रक्चर है, वो अपने आप को बचाता है। क्योंकि सेक्सुअल डिज़ायर हमारे अंदर में सबसे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। अब मैं चाहूँगा एक फ़ॉर्मूला समझिए, क्योंकि आप सब अनकॉन्शियसली या तो कॉन्शियसली यही फ़ॉर्मूले को बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिए। मेन विथ पावर, आप पावर इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं, सीक्रेसी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सेस, हम सब चाहते हैं कि हमको उन वीआईपी जगहों पर एक्सेस मिले जहाँ पर बाकी लोग जाना चाहते हैं, और लास्ट में हम सब ये चाहते हैं कि हमारी हरकतों का कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो। ये एक परफेक्ट रेसिपी है ब्लास्ट की, ऐसे स्कैंडल की। इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक और वहशी चीज़ है, नहीं, इसलिए क्योंकि हमारे अंदर में बहुत पुराने ज़माने की प्रिमिटिव इम्पल्सेस हैं। बायोलॉजिकली हम लोग जानवर हैं, और जब कभी हमारी पावर को कोई चेक नहीं कर पाता, तो वो चीज़ बहुत तेज़ी से मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। अगर आपको लगता है एप्स्टीन एक आदमी के बारे में है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों। ये तो इसके बारे में है कि आखिर पावर एक आदमी की साइकोलॉजी को क्या कर देता है। ये इस चीज़ के बारे में है कि जब बायोलॉजी को इम्यूनिटी मिलती है कि उसको कोई कुछ कर नहीं सकता, तो क्या होता है। और ये इस चीज़ के बारे में है कि क्या होता है जब आपकी डिज़ायर्स को कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, मतलब आप जो चाहें वो कर लेते हैं और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। एप्स्टीन फाइल कोई स्कैंडल नहीं है दोस्तों, ये एक शीशा है, मिरर है। तो सवाल ये नहीं है कि उस लिस्ट में किसका किसका नाम था, सवाल ये है कि आखिर इंसानों का क्या होता है जब उसके ऊपर से लगाम हटा दी जाती है। क्योंकि ये खाली अमेरिका के बारे में नहीं है, ये किसी आइलैंड के बारे में नहीं है, ये आपके और हमारे बारे में है, ये ह्यूमन नेचर के बारे में है, ये अकाउंटेबिलिटी के बारे में है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग मल्टीपल पार्टनर्स इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि वो खुद वहशी हैं। लोगों को मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, वेरिड सेक्सुअल एक्सपीरियंस इसलिए चाहिए क्योंकि वो इसी चीज़ के लिए वायर्ड हैं। पावर तो इस वायर को केवल ऊपर से हटा देता है। इसलिए दोस्तों, जब मुझे रियलाइज़ हुआ था पहली बार अपने अंदर के इस स्ट्रक्चर को, जब मैंने पहचाना था, तो मुझे बहुत बड़ी मुक्ति मिली थी। अभी भी जिस दुनिया में हम रहते हैं, वो दुनिया ख़तरनाक इसलिए नहीं है क्योंकि इस तरह के लोग हमारे आसपास हैं। वो ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि हम ऐसे ब्रेन को लेकर के जी रहे हैं। ये ब्रेन अभी भी बहुत पुराना है। इसको आपको योग के ज़रिए रेगुलेट करना होगा। अगर आप उस जर्नी में मेरे साथ चलना चाहते हैं, तो ये नंबर है, इस पे कॉन्टैक्ट करिए। 2 ऑप्शंस हैं, एक पर्सनल कोचिंग में देता हूँ आपको, उसमें हम दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, कैसे आप पैसे और पावर को समझें, उसको इकट्ठा कर सकें, लेकिन साथ ही साथ कैसे आप अपने ब्रेन को, अपनी बायोलॉजी को अपने रेगुलेशन में रख सकें, क्योंकि जैसे ही पावर आता है दोस्तों, सब पूरा ब्रेन पागल हो जाता है। तो ये नंबर है, आप उस पे कॉन्टैक्ट करके मालूम कर सकते हैं।